गाइस गुड मॉर्निंग। आज है सकट चौथ का व्रत और हमने कर लिया तैयारी। नहा धो के हो गए हैं हम रेडी कथा करने के लिए। और ये हमने निकाल लिया अपनी चुनरी और थाली में रखा है गेहूँ, पानी का लोटा, नाल बांध दिया है लोटों के। और अब हम करेंगे कथा शुरू। ने ब्याज रखा है। एक पुलिया थी, उसके एक बेटा था। बेटा उसका गाय चराने जाता था, बुढ़िया उसके लिए पीछे से खाना बनाती बढ़िया, कभी चूरमा बनाती कभी कुछ बनाती। मेरे साथ उसकी वो और पड़ोसने थी, सब ने एक दिन सिखा दिया उसको कि तू तो गाय चराने जाता है और तेरी माँ तो पीछे से वो चूरमा बनाती है, कभी तिल के लड्डू बनाती है, कभी कुछ बनाती है। तू गाय चराने जाता है तो तेरे को तो भेज देती है और पीछे से ये बनाती है और खाती है। तो कह रहा कि नहीं, मेरी माँ तो मेरे लिए करती है सब कुछ है। फिर उसके मन में आई कि कभी ये सच्ची ना बोल रही हो, आज मैं देखता हूँ चुप के। कह रहा माँ मैं नहीं जा रहा, झूठ बोल दिया। उसकी माँ का व्रत था, उसने वो तिलकुटी का व्रत रखा तो तिल के लड्डू बनाए। उसने सोचा कि ये तो सच्ची बोल रही थी, तो पीछे से रोज बनाती है और खाती है। तो कह रहा माँ मैं नहीं चराऊँगा तेरी गाय, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के, तू तो पीछे से बनाती है और खाती है और मेरे को गाय चराने भेज देती है। तो कह रही कि बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, आज तो मेरा व्रत था इसलिए मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं और भाई मैं तो तेरे लिए व्रत रखती हूँ। कहता नहीं, तू तो झूठ बोल रही है। कह रही चल मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो ये तिल ले जा और तिल के उससे वो व्रत, जहाँ भी तेरे पे कहीं संकट आएगा ना तो तिल डाल देना, तिल के दाने डाल के, और भाई वहाँ पे तेरा जो मैं तेरे लिए व्रत रख रही होंगी तो तेरा संकट टल जाएगा और नहीं तो नहीं टलेगा। कह रहा ठीक है। तो चल पड़ा वहाँ से, तिल वहाँ से चल पड़ा वो। वहाँ से चला तो वो आगे एक नदी आई तो उसने कहा कि हे नदी, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो मुझे रास्ता दे,
अगर भाई अपने लिए रखती थी तो मत दे। तो नदी ने उनको दोनों साइड से जगह दे दी, तो उसमें से निकल के चला गया। आगे मिला एक सांप मिला, तब भी उसने ऐसे ही बोला कि भाई मेरे को, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो मेरा रास्ता छोड़ दे, तो अगर नहीं रखती थी तो मत छोड़ना। उसने, वो सांप था वो आगे निकल गया। फिर आगे गया तो एक बूढ़ी माई थी, वो साथ में तो रो रही थी, साथ में कूड़े बना रही साथ में। तो उसने पूछा कि मैया तुम रो भी रही हो और तुम कूड़े भी बना रही हो, खुशी भी मना रही हो और रो भी रही हो, दोनों बात कैसे? कहती भी खुशी तो मैं इसलिए मना रही हूँ कि मेरा बेटा मतलब न्याय में चढ़ेगा कल, तो मैं उसको कूड़े बना के खिलाऊंगी, और रो मैं इसलिए रही हूँ कि मेरे बेटे को न्याय में चढ़ाएंगे तो भी मेरा बेटा नहीं रहेगा। तो वो उसको उस पर विश्वास हो गया था तिलकुटी के व्रत पे। तो कहता कि मेरे को ना पेट भर के कूड़े खिला दे और मैं तेरे बेटे की जगह बैठ जाऊँगा न्याय में। 6 महीने बाद वो न्याय में लगाते थे तो एक आदमी को उसके अंदर बिठाते थे, ये राजा का हुक्म होता था। तो उसने कहा भाई किसी के बदले तो कौन बैठता है, पर तुम भाई पूड़े खा लो। तो उसको पूड़े खिलाए, उस रात को सो गए। सुबह आया वो उसका बुलावा, तो वो उसको उठा दिया तो वो उसके अंदर बैठ गया। चारों तरफ तिल की कार लगाई और बैठ गया उसके बीच में बैठ गया। तो 6 महीने बाद न्याय पकती थी। तीसरे दिन वो झाड़ू लगा रही थी जमादार ने, तो उसके वो पत्थर लगाए। तो उसने जाके राजा को बताया कि राजा न्याय तो पक गई भाई, मेरे अभी पत्थर लगाए। तो राजा कहता कि भाई तीसरे दिन आदमी कहाँ से लेके आएंगे, तीसरे दिन न्याय पक गई। तो कह रहा चलो देखते हैं। जाके देखा तो वो बीच में बैठा राम राम कर रहा है और वो खोल रहे हैं उसको। तो कह रहे कि भाई तू भूत है कि प्रेत है, जो अंदर से आवाज़ आ रही है, इतनी आग में भी तू जिंदा बैठा है, तो कौन है? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि भाई ऐसे मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी, तो मैंने मेरी माँ पे विश्वास नहीं किया और मैं घर छोड़ के आ गया। मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे कि तिल की कार लगा के फिर बैठ जाना। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है। फिर राजा ने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, लड़के से शादी कर दी, और पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि जिस दिन तिलकुटी का व्रत होगा तो वो मतलब तिल के लड्डू बनाए, जैसे भी बनाए, 1.25 पाइया के 1.25 सेर के जो भी बनाए, तो तिल के ही लड्डू बना के बांटे, अपने घर में खाए बनाए बांटे। तो वो बुढ़िया थी, वो बेचारी रो रो के ना अंधी हो गई थी बिल्कुल। राजा ने उसको खूब लड़के को धन दिया, तो वो अपने घर जाने लगा। तो वो फिर पड़ोस में कहने लगी कि बूढ़ी माई तेरा बेटा आ रहा है। तो कह रही पहले तो तुमने सिखा भगा के निकाल दिया उसे, अब कहाँ से आएगा वो? तो कह रही नहीं सच्ची में आ रहा है, भाई हाथी घोड़े रथ सब कुछ लेके आ रहा है। तो बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी, उसकी आंखें आ गई और देखा उसका बेटा आ गया। भाई जैसा उसको बूढ़ी माई को दिया ऐसा भगवान सबको दे, और जो पहले जिसके साथ हुआ ऐसा किसी को ना दे। अब सब उसकी सुना गणेश की। एक गणेश जी था, चम्मच में चावल, चम्मच में दूध, चिमटी में चावल लेके घूम रहा, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। सब मजाक उड़ा रही, कहती कि इतना सा दूध ले रखा, इतने से चावल ले रखे, कौन खीर बनाएगा इसकी? तो एक बूढ़ी बैठी थी, कहती ला बेटा मैं बना देती हूँ, मैं बेली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मेरे को कोई काम मिल जाएगा, मैं बना देती हूँ। लेकर वो बनाने लगी। तो उसने अच्छी तरह से पतीला धोया, सब कुछ। गणेश की वैसे भी पूजा जब करते तो सारी चीज़ें धो मांज के बनानी चाहिए। उसने सारी चीज़ें पतीले वतीले सब धो के मांज के रसोई साफ़ करके और वो खीर उसने चढ़ाई। खीर चढ़ाई तो वो खीर अच्छी तरह से बन गई। खीर बनने के बाद कहती बेटा आजा भोग लगा ले, भी खीर तो बन गई। आया गणेश जी ने भोग लगाया, अच्छे उसको एक कमरे में बिठाया, फिर सही से खिलाया। खिला के तो रात को सो गया। सोया तो जो कह रहा कि बेटा ये बच गई, कह रहा माँ छिक्के में रख दे ऊपर। छिक्के में रख दी तो
सुबह उठी तो देखा भाई वो तो गणेश जी थे, वो तो अंतर ध्यान हो गए, और वो सिक्के में जो खीर रखी थी उसके हीरे जवाहरात खूब, उसका धन दौलत खूब बन गया उसका। पड़ोसन ने पूछा कि भाई तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहती ऐसे ऐसे ना भाई एक छोटा सा गणेश जी आया था और उसने मेरे को ये सब कुछ दिया, रिद्धि सिद्धि धन दौलत। तो कहती आज मैं बनाऊंगी। दूसरे दिन वो फिर आया तो कोई खीर बना दो, खीर बना दो। वो पहले ही बाहर बैठी थी, बेटा मैं बनाऊंगी यार। तो कहता ठीक है। वो कहता माँ 2 मांझ के पतीले फिर चढ़ाना, करी मुझे सब पता है, 2 मांझ के ही चढ़ाने हैं। उसने पहले ही बड़ा सा पतीला लिया, 2 मांझ के चढ़ा दिया। चढ़ाया तो उसने सोचा कि ये तो ऐसे ही लग रहा है छलिया सा, भी थोड़ी सी दूध लाया था, थोड़े से चावल लाया था, तो बड़ा पतीला भर गया, कुछ जादूगर सा लग रहा है। पता नहीं मेरे लिए छोड़ेगा कि नहीं भी छोड़ेगा, मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। एक कटोरी भर के निकाल के रखने गई, इतने वो पीछे से लग गई, जल गई खीर। तो उसको बुलाया कि बेटा आजा भोग लगा ले। कह रहा मैंने तो लगा लिया। कह रहा तूने कब लगा लिया? बोली तू निकाल के दरवाजे के पीछे रख के आई है, मैं तो उसमें से लगा लिया भोग। तो ये तो जल गई, क्या करूँ इसका? कह रहा डाल के छिक्के में रख दे। वो जड़ जुड़ गई थी, सारी ख़राब हो गई थी। ख़राब हो गई तो वो तो उसमें तो जली हुई में तो बदबू आनी थी। तो उसने रीस करी थी, उसने सच्ची में किया था। जिसने सच्ची में किया उसके पास खूब धन दौलत आया, जिसने रीस की उसके पास सब खराब हो गया, बदबू आई। जय गणेश महाराज की। सबकी सल्ती हो तो माफ़ करते ना, सब जो हमें पता नहीं, हम तो भूले विसरे से। गुड़ में चिरपाट तो है, तो गुड़ वो करना है। पल्ले में बांध लिया हमने कुछ। हेलो, काम हो गया? अब हम जाएंगे ऊपर अर्घ देने। हेलो, काम हो गया क्या? अंगूठी तो है दोनों का, डाल ले। सदा स्वागत पाई दियो, तेरा साई दियो, तेरा जोड़ी बनी रहो, खूब कर कमाई में बढ़ता हो। तो गाइस जो गेहूँ हमने पूजा में रखी थी वो अभी हम कबूतरों को डालने आए हैं। तो यहाँ पे है कबूतरों का ये चबूतरा बना हुआ है, और वो ऊपर तार पे मैं दिखाती हूँ। तो तार पे कितने सारे कबूतर बैठे हैं, और ये अभी नीचे आके ये विहान ने तो अपनी डाल दी है गेहूँ। अब मैं डाल देती हूँ अपने व्रत के नाम की। दबा दिया। और ये मम्मी डाल रही है, अभी देख सकते हो। तो थोड़ी बहुत ठंडी नहीं हुई है ना, फिर मैंने डाल लिया ताकि थोड़ी एक ही जगह। मैंने भी डाल दी थी अभी थोड़ी पहले, थोड़ी विहान ने डाल दिया। और ये जो कबूतर हैं अभी नीचे आएंगे और ये सारी गेहूँ को खा लेंगे। तो गाइस विहान को स्कूल से लाने के बाद और गेहूं को दाना डालने के बाद हमने कुछ खाए तिल। कुछ लोग रात को खाते हैं लेकिन हम खा लेते हैं दिन में ही। और तिल के साथ हमने पी चाय। तो अब देखते हैं चांद अर्घ निकलने के बाद। तीनों पकड़
सोने की सांकड़ी गणपतिया का हार चांद के बने अरग लगावे जी वीर बरतार आख तलाई मेरा सासरा ढाक तलाई लोटे तू ना सीरियसली आदमी तो है सामने जाने की बहुत गंदा लग रहा है यहाँ। सही में कह रही है वो, मेरे को व्लॉग में डालना होता है उस दिन आरती में भी हम नहीं देख रहे तेरे को आया मम्मी खुश रहो सदा सुहागन सुहागी रहो। मेरी गिल्ली होगी तुम्हारी गिल्ली ना कोई बात नहीं अब निकालनी। तो गाइस ऐसे पूरा हुआ हमारा सकट चौथ का व्रत। और कल ये जिसको भी व्लॉग अच्छा लगे वो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी सकट चौथ, बाय बाय।